माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति और नित नई जानकारी को लेकर के उपस्थित होते हैं ताकि सनातन धर्म का चारों तरफ से विकास हो, प्रचार प्रसार हो सके, जो कि साहित्यिक सचेतना का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। आज की प्रस्तुति को लेकर के हम उपस्थित हैं। आज का विषय है सामंजस्य। सामंजस्य क्या है? सामंजस्य मानव चतुष्टय के 4 आयामों तन, मन, प्राण और आत्मा के प्राण नामक आयाम की एक आयाम है, जिसमें कि प्राण और प्राण हृदय का हो एक ही पर्याय है। वो एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील होता है। हृदय के भी 4 स्थल होते हैं जो वेदना, वीरता, विश्वास और वृत्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें वृत्ति नामक जो ये आयाम है उसके 5 लक्षण होते हैं जो साहचर्य, मैत्री, सराहना, सहायता और सामंजस्य के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात सामंजस्य एक हृदय से निकले हुए वृत्ति का एक लक्षण है जो मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मानव जो सामंजस्य है एक सकारात्मक पहलू है, जहाँ पे मनुष्य जो है आपका अपने आप में साहचर्य करके एक साथ चल करके और उसमें दोनों मतभेदों को, दोनों के जो हृदय में जो अंतर है उनको एक साथ मिलकर के तालमेल बैठाना ही सामंजस्यता कहलाती है। उसके विपरीत अगर अपनी हट को लेकर के एक दूसरे के हृदय को न समझना असामंजस्यता है। इसका नकारात्मक रूप विवाद होता है और विवाद का कोई अंत नहीं होता है। अब आ जाता है कि परिवार के साथ परिवार और सामंजस्य परिवार के साथ बहुत देखने को मिलता है। व्यक्ति एक पारिवारिक और सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति ईश्वर की रचना ये है कि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना रखा है। यानी एक के तन, मन, प्राण और आत्मा दूसरे के तन, मन और आत्मा से भिन्न है। तो इसीलिए इसी अनुसार देश, काल, परिस्थिति और परिणाम के अनुसार भी आत्मा भी उनकी अलग अलग हो जाती है। व्यक्ति एक पारिवारिक और सामाजिक प्राणी है। बिना परिवार और समाज के व्यक्ति की कल्पना करना भी असंभव है। तो ये सामंजस्यता का एक वैसे उदाहरण पूरे परिवार में जीवन भर चलता रहता है, लेकिन इसका ज्वलंत उदाहरण जो है विवाह के पश्चात सामंजस्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यापक अर्थ निकलता आता है, जहाँ पे स्त्री अपने माता पिता को छोड़ करके पति के घर आती है और नए परिवार को अपनाने का प्रयास करती है। जब दोनों पक्षों के सामंजस्य का विषय आज बन जाता है। बहू की प्रकृति और ससुराल के सदस्यों की प्रकृति के तालमेल बैठाने को ही सामंजस्य कहते हैं। और इसी सामंजस्य का के कारण जो है फिर उसके बाद गृहस्थी में बालकों की भी अपनी मन और प्रकृति जो है उसमें सामंजस्यता बैठ जाती है और सारे जीवन भर यह सामंजस्यता चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। इसके विपरीत जो है इसका सामंजस्यता का एक वह किसी विरोधाभास के कारण अगर दोनों पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो जाता है तो अंत में एक बार जो है फिर न्यायालय उनको सामंजस्य के लिए अवसर देता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है दोनों का फिर आपस में विवाद सुलझ जाता है और दोनों फिर अपनी गृहस्थ की पटरी पर आ जाते हैं। सामंजस्य और समाज। प्रत्येक परिवार एक दूसरे परिवार की प्रकृति, जाति, धर्म और प्रदेश से भिन्न रखता है और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों समाजों को सामंजस्य होना आवश्यक है। यदि एक समाज समारोह में दूसरे समाज का सहयोग करता तो एक सकारात्मक सामंजस्यता आ जाती है और यदि ऐसा नहीं होता तो हिंसा और विवाद भयानक परिणाम निकाल लेते हैं।
इसलिए सभी समाजों में सामंजस्यता होना आवश्यक है। इसके बाद आ जाता है सामंजस्य, विभिन्न देश और सामंजस्य। केवल परिवार समाज में ही नहीं, सामंजस्य की आवश्यकता पर विभिन्न देश में है और पूरे विश्व में भी है। एक देश का दूसरे देश के साथ मधुर संबंध होना एक वैश्विक सामंजस्यता कहलाती है। जब एक देश दूसरे देश की सीमा संबंधी विवाद होता है तो विवाद के कई निर्दोषों का बलिदान हो जाता है और अंत में दोनों देशों को एक संधि करनी पड़ती है, और यह संधि अगर पहले हो जाती है तो वो बहुत सभी लाभकारी और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निष्कर्ष है कि इस प्रकार मानव जाति, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी व्यक्तियों, परिवारों, समाजों और देशों को सामंजस्य के साथ चलना हितकारी और दूरगामी परिणाम के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए सभी लोग सामंजस्य के साथ चलें, बढ़ें और उन्नति करें। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।